राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेके समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है। जी, आज इसी पे हम बात करेंगे अलीगढ़ के सियासी चौक में। यहाँ देखिए तमाम लोग मौजूद हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो है विवादित बयान दिया है सपा विधायक अबू आजमी के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया है कि मुझसे कोई भी जो है वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता, किसी मुसलमान से वंदे मातरम जो है नहीं बुलवाया जा सकता, वो अल्लाह के सिवाय किसी और का नाम नहीं ले सकता। तो हम इसी पे लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा है जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, क्या कहेंगे जो उनका बयान है? देखिए, उनने सही बयान दिया है। गंदी जबान से मादरे वतन का नाम नहीं लिया जा सकता। जो औरंगजेब की मजार पर सजदा करने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। औरंगजेब की मजार पे क्या हिंदू सजदा करने जा रहे हैं? मुसलमान सजदा करने जाते हैं ना। तो आप जैसे लोगों को मादरे वतन का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गंदी जबान से मादरे वतन को याद नहीं करा जाता। उन्होंने तो ये भी कहा है कि केवल जो है अल्लाह के सामने ही झुकते हैं हम लोग। देखिए, वो पूरे मुसलमान कम्युनिटी के ठेकेदार तो है नहीं कि उनके कहने पे पूरा मुसलमान चलता है देश का। वो अपनी व्यक्तिगत आजादी, अपनी व्यक्तिगत सोच बता रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, तो आप बोलना भी नहीं चाहिए। कि इस देश का कोई भी सनातनी नहीं चाहता कि आप जैसे लोग मादरे वतन को क्या नाम अपनी जबान से लें, क्योंकि गंदी जबान माँ के लिए नहीं होती। जो जमीन, जो मादरे वतन आपको रोटी दे रही है, जो आपको आज आपको नेता बनाया है, और इसी मिट्टी में आपको कल सुपुर्दे खाक होना है, आप उसी मादरे वतन का नाम लेने से कतराते हैं। चलिए आएंगे, क्या कहेंगे जिस तरह अबू आजमी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि हम जो है वंदे मातरम गीत को नहीं गाएंगे और ना ही किसी मुसलमान से आप जो है कहलवा सकते, तो अल्लाह के सिवाय वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। सबसे पहले तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। जिस नेता ने इस तरीके का बयान दिया है उससे अपेक्षा ऐसे ही की जा सकती है, सही है ना। अभी उनको ये पता ही नहीं है कि वंदे मातरम क्या है। वंदे मातरम एक भारत का राष्ट्रीय गीत है जो 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने देश में पारित किया था। ठीक है, ये कोई आरती तो है नहीं कि जिसे नहीं गाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये मजहब में जहर घोलने का काम करने वाले विधायक हैं। इन्हें किसी भी चीज का कोई नॉलेज, कोई जमीन पे, कोई पटल पे कोई जानकारी नहीं है। खाली एक तरीके से विरोध करना इनकी मानसिकता में आ गया। ये वही लोग हैं जिस थाली में खाएंगे उस थाली में छेद करेंगे, और ऐसों की मानसिकता बताती है कि ये एक बीमारी से ग्रस्त है, जैसे हमारे समाज में पागल कहते हैं, और इनका इलाज पागल खाने में ही होगा। चलिए चलिए आते हैं आपके पास, क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के विधायक कह रहे हैं जो राष्ट्रीय गीत है 150 साल पुराना गीत है, उसे वो नहीं गाएंगे। और वो कह रहे हैं संविधान कि में राष्ट्रीय गीत है, मैं मानता हूं, लेकिन संविधान में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उस गीत को हर व्यक्ति गाए। ये हर व्यक्ति को आज़ादी आर्टिकल 26-25 में कि अपने मजहब के अनुसार चले। कोई जरूरी थोड़ी जबरदस्ती। अगर ये गाना चाहते हैं तो उसे पार्लियामेंट में पास करें, एक कानून बना दें कि जो भारत में रहेगा उसे वंदे मातरम में गाना गाना पड़ेगा। और दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, ये देश में हर मजहब के लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रावण की पूजा करते हैं, कुछ लोग ऐसे हुए तो रावण का पुतला हर साल फूंकते हैं। तो पहले ये उन्हें रोक के दिखाएं कि आप रावण को मतलब क्यों पूजा कर रहे हो। दूसरी बात, कुछ देशों में, अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा, चाहे वो मतलब नौ दुर्गा चल रहे हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा चल रही हो, तो यहाँ मीट की दुकानें बंद करा देते हैं। लेकिन भारत के कई राज्यों में ऐसे मंदिरों में बकरे की, मुर्गे की और मतलब जो है भैंसे की बलि दी जाती है। तो पहले आप उन्हें रोक लीजिए। दूसरी बात, यहाँ जो सनातनी लोग जो अपने को हिंदूवादी कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली बकते हैं, गॉडसे की पूजा करते हैं। तो ये तो अपनी अपनी मर्जी है। हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, वो धर्म मानने वाले भी रह सकते हैं, और जो किसी धर्म को नहीं मानते वो भी हिंदुस्तान में रह सकते हैं। रही बात हिंदुस्तान की सरजमी से, हम 5 बार नमाज पढ़ के इस सरजमी को सजदा करते हैं और इस सरजमी में दफन हो जाते हैं। चलिए आते हैं, क्या कहेंगे? अबू आजमी का जो विवादित बयान आया है, उन्होंने कहा हम राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे वंदे मातरम, और ना ही मुसलमान से किसी से
देखिए, माँ भारती के लिए, सर्वधर्म के लोगों के लिए उतना ही प्रेम प्यार है जितना देश के प्रत्येक व्यक्ति करता है। देश के सैनिक आज जब हमारे लिए लड़ते हैं तो वो धर्म जाति पात नहीं देखते, वो देश के लिए लड़ते हैं। ऐसे लोग इस देश में धर्म पंथ जाति मजहब के नाम पर दंगा भड़काने का काम करते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि देश एक सूत्र में बंधा रहे। ये लोग हमेशा जानबूझकर इस देश में अनगढ़ ब्याजबाजी करते हैं। रही अबू आजमी, ऐसे लोगों का इस देश में कभी अस्तित्व नहीं रहा था, कभी नहीं रहा। इस देश में हर पंथ, हर धर्म, हर लग के जो लोग थे वो केवल देश के नाम पर थे, धर्म के नाम पर नहीं थे। लेकिन ये लोग जानबूझकर धर्म की राजनीति इस तरीके से भड़का रहे हैं। माँ भारती सबके लिए उतनी है। कौन चलिए आते हम क्या कहेंगे जिस तरह से अबू आजमी का बयान आया है? देखिए, ये हिंदुस्तान है और वंदे मातरम, मैं बता दूं आपको, ये जो 150 वर्षों की यात्रा है, वंदे मातरम राष्ट्रगीत तो है ही हमारा, लेकिन हिंदुस्तान और भारत के प्रत्येक निवासी का गौरव भी है, हमारे देश का गौरव भी है। वंदे मातरम के प्रत्येक शब्द में राष्ट्रभक्ति का एक एक शब्द नजर आता है। जो व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर रहता है, भारत के अंदर रहता है, तो ये उसका पर्सनल व्यक्तिगत विषय नहीं है। अगर मैं भारत से प्यार करता हूं, हिंदुस्तान से प्यार करता हूं, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर इस अमर गीत को बुलंद करने का काम करूं और अपने देश के गर्व को, अपने देश के सर को ऊंचा करने का काम करूं। सबकी जिम्मेदारी बनती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे और ना गाने देंगे, वो उनको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है, हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके बात क्या कहेंगे? जो अपने अबू देश आजमी का- जिस तरह से कह रहे हैं कि किसी मुसलमान से भी नहीं, जो उस राष्ट्रीय गीत को नहीं गा अबू आजमी जैसे लोग ये एक तरह से देशद्रोहियों की कैटेगरी में आते हैं। ये पहले भी तमाम तरह के विवादित बयान देते रहे हैं और ये लोग जो है धर्म और समाज के प्रति एक नासूर बने हुए हैं यहाँ हिंदुस्तान में। ऐसे लोगों को तो तत्काल देश से बाहर निकाल देना चाहिए। चलिए क्या कहेंगे जिस तरह अबू आजमी साहब का बयान आया है, ये तो राष्ट्रीय गीत है, ऐसे गाने में क्या दिक्कत है वंदे मातरम? ये दोनों का मकसद एक ही है। बीजेपी वालों का भी मकसद यही है और समाजवादी वालों का मकसद एक ही है। ये दोनों पहलू, दोनों सिक्के का एक ही पहलू है। समाजवादी वालों को भी यही चीज छोड़नी है बीच में, जनता के बीच में, और बीजेपी वालों को भी यही छोड़ना है। क्योंकि इनको राजनीति करनी है, इनको धर्म से उससे कोई मतलब नहीं है। जो मुसलमान समाजवादी के अंदर जो काम कर रहे हैं वो भी इनसे मिले हुए हैं और ये उनसे मिले हुए हैं। इनकी नूरा कुश्ती है। मुसलमानों को किस तरीके से मतलब परेशान किया जाएगा, किस तरीके से कौन से मोड़ पे इनको लिया जाएगा, बस इनका ये काम रह गया है। ये जबरदस्ती कराएंगे किसी काम के लिए। अगर कोई आदमी नहीं, जो राष्ट्रीय गान है उसे कौन नहीं कहता, कौन नहीं गाता उसके लिए? राष्ट्रीय गान जनगण मनगण ये कौन नहीं गाता? हर आदमी आते हैं गाता है। आपको क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अबू आजमी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। मुसलमान अल्लाह को मानता है और अल्लाह के ही सामने झुकता है और 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। तो ये मातृभूमि जो कही जाती है, ये माता जो कही जाती है, इसको 5 बार सजदा करके, मैं कहता हूँ एक भी जो है, जो क्या नाम है, हमारे जो सनातन वाले लोग हैं, एक भी बार माता को याद नहीं करते होंगे। लेकिन इस जमीन पर, इसी जमीन में जाना है मुसलमान को 5 बार याद करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। और राष्ट्रीय गीत गाने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रीय गीत है जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, ये राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत गाने में किसी भी मुसलमान को कभी भी परेशानी है? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत नहीं है क्या? ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है ही नहीं। ये नहीं है। देखिए तमाम लोग यहाँ देखिए मौजूद थे। किसी ने कहा कि जो है तमाम लोग जो कहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति के, समाजवादी पार्टी चाहे बीजेपी, तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का कहना है कि उनसे कोई भी वंदे मातरम नहीं गवा सकता और कोई भी मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकता। वो अल्लाह के सिवा किसी की वंदना नहीं कर सकता। जैसे कि हिंदू नमाज नहीं पढ़ सकते, उसी तरह मुसलमान भी वंदे मातरम नहीं गा सकता। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर वो उनके इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, जो अबू आजमी कह रहे हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, हमारा भारत जो है यह धर्मनिरपेक्ष देश है
और यहाँ पर रहने वाले भारत में हर व्यक्ति, राष्ट्रीय भावना हर व्यक्ति के अंदर होती है। और हमारे देश को आज़ादी मिली तो हर एक समाज के लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, और इसलिए हमारे भारत में रहने वाले हर एक भारतीय वंदे मातरम गीत गाते हैं और गाते रहेंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। हम लोग भारत के निवासी हैं, क्योंकि भारत माँ की रक्षा के लिए हर एक समाज के, हर एक धर्म के लोगों ने अपने प्राणों की बहुत आहुति दी थी। और ये जो राजनेता हैं, ये अनेक प्रकार के राजनीतिक बयान देते हैं, लेकिन हमेशा इनको ये ध्यान में देना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह हमारा देश, आवर कंट्रीज कल्चर एंड सिविलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेंट या प्योरिटी, हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता इतनी पवित्र और पारदर्शी है कि बार बार विदेशी ताकतों ने इसे तोड़ने का कार्य किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अनेक प्रकार की विविधता होते हुए अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की भाषा है। जम्मू कश्मीर कोई मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भारत में रहने वाले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग वंदे मातरम गीत गाने से राष्ट्रीय भावना, और जो हमारे वीर सपूत रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि उस्मान ब्रिगेडियर और तमाम ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों ने भी भारत के लिए, भारत माँ को आज़ाद कराने का काम किया। और यही नहीं, आधुनिक भारत के शिल्पी अपने भारत रत्न राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने राष्ट्र के लिए जिया और राष्ट्र के लिए मरा, और आज जो है भारत विश्व शक्ति परमाणु क्षेत्र में बना है तो उनकी वजह से बना है। तो इसलिए भारत में रहने सभी की भूमिका, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का बयान दिया अबू आज़मी ने कि कोई मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकता, आपको क्या लगता है? ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ बस एक समुदाय विशेष का वोट लेने के लिए वो ऐसे बयानबाजी करते। सबको पता है, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत में संविधान का राज चलता है। और संविधान में ये तो जो राष्ट्रगीत है, इसी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी लोग, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी लोगों ने जो है इस गीत को गाया था, और इसी के सहारे सब लोग इकट्ठा भी हुए। तो अब अबू आज़मी साहब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो उनका व्यक्तिगत, मुझे लगता है, स्वार्थ बस है, जो कि गलत है। या ऐसी जो बयानबाजी हमेशा जो है यही कहा जाए कि देशद्रोही बयानबाजी मानी जाएगी इसको। देशद्रोही बयानबाजी, आपको क्या लगता है कि सभी वंदे मातरम गा? बिल्कुल गा सकते हैं। इससे एक आपको गर्व की भावना जागृत होती है, और एक देश के प्रति एक समर्पण की भावना जागृत होती है, और इससे थोड़ा सा शक्ति भी मिलती है। आप वंदे मातरम आप गाइए, आपको एक अजीब सी एक एनर्जी आपके अंदर आएगी। और अबू आज़मी कह रहे हैं कि कोई मुसलमान नहीं गा सकता, क्योंकि उसके लिए अल्लाह के सिवा किसी और की वंदना की उसको इजाज़त नहीं है। जैसे हिंदू नमाज नहीं पढ़ सकता, वैसे मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते। देखिए, ये एक तुच्छ सोच की बात है, और अबू आज़मी सिर्फ जो है अपने एक कौम में एक प्रति अपनी सहानुभूति लेने के चक्कर में इस तरीके की बातें करते हैं, जो सरासर गलत है। उनको नहीं पता है कि वंदे मातरम की क्या अहमियत है और वंदे मातरम करने से क्या होता है। अगर वो इस देश के होते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा ना कहते। जी, आपको क्या लगता है, जो अबू आज़मी जो बयान दिया है, इधर आ जाएं थोड़ा सा, क्या लगता है उनके बयान को लेकर? ये एकदम पॉलिटिकल बयान है। वंदे मातरम गीत से हमें गर्व का अनुभव होता है। किसी भी धर्म का इसमें किसी प्रकार का कोई अहित नहीं नज़र आता है हमें। हिंदू मुस्लिम सिख है ईसाई सभी जो है इसको गा सकते हैं, मुसलमान भी इसको गा सकते हैं। और अबू आज़मी जी चूँकि पॉलिटिकल नेता हैं, विधायक हैं सपा के, इस वजह से इस तरीके की बात कर रहे हैं, केवल अपने वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए। लेकिन मुसलमान भी इस बात को समझता है उनकी वो अवसरवादी हैं, और कभी वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। पॉलिटिकल बयान है जी, एकदम पॉलिटिकल बयान है। ये राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत का किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रगीत राष्ट्र का गीत है। इसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत या वंदना नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये राष्ट्रगीत है तो इसको धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रगीत है, इबादत यहाँ किसी की नहीं करनी है। राष्ट्रगीत है, ये हमारे स्वयं में है।
हमको ये एहसास है कि राष्ट्रगीत जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, तो इसमें कि उसको धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपको क्या लगता है जो बयान दिया अबू आज़मी ने? ये एक राजनीतिक बयान है। जो राष्ट्रगीत है वो जो है, कहने का मतलब किसी भी देवी देवताओं का उसमें जिक्र नहीं किया गया है, चाहे मुस्लिमों का हो चाहे हिंदुओं का हो। वो एक तरह से राष्ट्रगीत है, वो देश के लिए वो एक गीत बनाया गया है। इसमें जो भी विपक्षी पार्टियां हैं अगर बोलती है, उसमें कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख के वो ऐसा कर रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू धर्म और राष्ट्रगीत को बढ़ावा देती है। सिर्फ इसका एक मुद्दा बना के और व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से जो है बाकी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। जब राष्ट्रगीत में किसी भी देवी देवताओं का जिक्र नहीं किया गया है, किसी भी धर्म को नहीं लिया गया है, और भारत सरकार से भी कहा गया है कि राष्ट्रगीत है, तो इसमें किसी भी अन्य पार्टियों के बोलने की और मुद्दा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं। आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो गाया था राष्ट्रगीत गाया था, और राष्ट्रगीत और धर्म में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो है जो देश प्रेमी होती है उनके अंदर राष्ट्रगीत जो राष्ट्रीय भावना से जो है उनके अंदर होती है। और ये राष्ट्रगीत जो था वंदे मातरम, जिसको जो है भारत के सभी लोगों ने गाया, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई हो। और आज जो अबू आज़मी जो कह रहे हैं, जो उसको आप पूछना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि अबू आज़मी जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है वो जो राष्ट्रगीत का जो विरोध कर रहे हैं निजी स्वार्थ के लिए। और बाकी जो है चाहे जो कोई जो धर्म को मानने वाला अपने धर्म को मानने, हर लोग अपने धर्म को मानते हैं। हिंदू अपने जो है अपने हिसाब से पूजा करता है, मुसलमान अपने हिसाब से जो है इबादत करता है, सिख अपने हिसाब से करता है। लेकिन जब मैं फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि ये राष्ट्रगीत था और राष्ट्रगीत को सभी लोगों ने गाया है और सभी लोग आज भी गा रहे हैं। और जो सभी जो है ये राष्ट्रगीत जो है सदा गाया जाता रहेगा। आज जो है 150वीं जयंती पर जो है हम सब लोग पूरे भारत में जो है बड़े उत्साह के साथ इस राष्ट्रगीत को जो है गा रहे हैं। आप बताइए, आपको लगता है, क्या लगता है जो अबू आज़मी कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं गा सकता वंदे मातरम, उससे उसका धर्म जो है उस पर असर आए? ये धर्म सबके है, सब गा सकते हैं। ये राष्ट्र गीत है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है जी। ये हमारा कहना है, सब ये एक सम्मान है जी। आपको क्या लगता है कि वो विशुद्ध रूप से सियासत कर रहे हैं इस मुद्दे? ऐसा सर कि कोई भी धर्म का डिफिनेशन होता है। जीवन जीने की कला को धर्म कहा जाता है, धर्म जीवन जीने की कला को धर्म कहा जाता है। और ये राष्ट्रीय गीत है, ये राष्ट्रीय भावना है, ठीक है, ये अलग विषय है। वो सियासत की राजनीति करते हैं और समाज में और राष्ट्र में या वैसे में मैंने वोट के लिए सियासत कर रहे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, वोट के लिए ही सियासत कर रहे हैं, जबकि सभी को पता कि भारत में एक संविधान का शासन चलता है। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि यहाँ पर जो बातें मतलब धर्म, हमारा चूँकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो ये वंदे मातरम तो एक राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गीत होने के नाते हर व्यक्ति का दायित्व तो है, हर कर्तव्य है। हमारा राष्ट्र मतलब जैसे कहते नहीं कि जैसे हमारे राइट है उसी तरह हमारे कुछ कर्तव्य हैं। तो देश गीत की रक्षा करना, उसका प्रचार प्रसार करना, और हमें गर्व महसूस करना चाहिए। आज 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अगर ऐसा बोले हैं तो फिर बहुत गलत बोले। जी, आपको लगता है गलत? जी बिल्कुल, अबू आज़मी जी ने बहुत गलत बयान दिया है, उनको पूरे राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, ये जो है ये बयान जो दिया गया है एक समुदाय और एक जात विशेष को लेके दिया गया है कि अगर हम इस तरह के बयान देंगे उस समुदाय पे हमको नेता समझा जाएगा, उससे हमारा वोट बैंक तैयार होगा। ये सिर्फ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को देख स्वार्थवश बयान दिया है। तो प्रयागराज के लोगों का मानना है कि जो बयान दिया है अबू आज़मी ने वो निहित स्वार्थ और राजनीति के चलते दिया है। और देश में सभी जो देश के नागरिक हैं वो अगर वंदे मातरम गाते हैं तो उससे किसी तरह का फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बने 150 साल हो चुके हैं और उसी राष्ट्रगीत को लेकर सपा विधायक अबू आज़मी ने एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझसे कोई वंदे मातरम नहीं बुलवा सकता। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मुझसे तो क्या, किसी भी मुसलमान भाई से वंदे मातरम कोई नहीं बुलवा सकता। अल्लाह की वंदना के अलावा वह किसी को भी नहीं मानते हैं। जिस तरीके से आप नमाज नहीं पढ़ सकते उसी तरीके से मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकता। आज हम झांसी में हैं और झांसी के सियासी चौक में आज हम इसी
मुद्दे पर झांसी के अधिवक्ताओं से बात करेंगे। जिस तरीके से अबू आजमी ने जो विवादित बयान दिया है, क्या लग रहा है आपको कि ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं? देखो, बयान देना वो उनकी मर्जी है। संविधान में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, कोई भी कुछ कह सकता है। भारत में कोई बंदिश नहीं है, लेकिन भारत चूंकि वंदे मातरम से ही भारत बना हुआ है और हिंदुस्तान की धरती पे भाई जिसको भी रहना है तो वंदे राम तो कहना है। वंदे राम जैसे का कोई भी मुसलमान नहीं देगा तो चला जाए जहाँ वंदे राम न कहना पड़े उसको, जो जमीन पर आवश्यकता ना हो वहाँ चला जाए। लेकिन यहाँ रहना है अगर, तो हमें अपने संविधान के प्रति संवेदना के अनुसार ही भारत में रहना होगा। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कोई भी मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोल सकता, तो क्या ये नहीं लगता है कि जिस तरीके से भड़काऊ बयान है? देखिए, मुसलमानों के इतना तो वो ठेकेदार है, ना हम हिंदुओं के ठेकेदार जी। हमारे कहने से ना कोई हिंदू वक्तव्य देगा और ना उनके कहने से कोई मुसलमान देगा। और कई सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान ये कह के वंदे मातरम हम कहेंगे, तो भारत मेरा है तो उनसे क्या कहेंगे? ये अपनी अपनी प्रक्रियाएं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लोग और किसी को कोई रोक नहीं सकता है। इस तरीके के बयान को, उनके बयान को कैसे मानते हैं? उसका बयान गलत है, सबको मिला के ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग हैं। क्या लग रहा है आपको? वंदे भारत गीत में पूरी वंदे मातरम उन्होंने कहा है कि कोई भी मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेगा। इस गीत में पूरी भारत की संरचना सहित है। 150 वर्ष पुराना गीत है और अगर इसको जो नहीं बोलेगा वो भारत में नहीं रहना चाहता, इसलिए उन्हें ये कहना पड़ेगा। तो उनके इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? ये उन्होंने कोशिश की है कि हम भड़काऊ भाषण दें, जो उनकी हमेशा से आदत रही है, आज वो वही कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के ही लोग ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं या ऐसे और भी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर्टिकुलर कोई पार्टी के नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर व्यक्ति हैं ये, जिनकी आदत है कि हमें चर्चा में रहना है, ऐसे गलत बयानों को देकर। चर्चाओं में रहने के लिए इस तरीके के भाषण? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। जैसा सर ने कहा है कि चर्चाओं में रहने के लिए भड़काऊ बयान नेता देते हैं और अबू आजमी ने इसी को लेकर ये कहा है कि कोई भी मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेगा। वो उनका विचार है जी, और उनके विचार में क्या आता है, क्या जाता है जी, और वो क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो उन्हीं से पूछना चाहिए ये बात कि आपने इस प्रकार की बात क्यों कही। उनका कहना है कि कोई भी मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेगा, ना ही वो बोलेंगे। वो किसी के ठेकेदार थोड़ी हैं भाई, वो अपना खुद का विचार तो जाहिर कर सकते हैं मगर कोई ठेकेदारी किसी के पास नहीं। आपको नहीं लगता है कि भारत में रहकर वंदे मातरम ना बोलना किस तरीके से? ये अगर भारतीय संविधान में व्यवस्था है बोलने की, न बोलने की जी, तो ये देखना पड़ेगा कि क्या संविधान हमारा क्या कहता है। तो क्या लग रहा है इस तरीके से भड़काऊ बयान देने से क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि आपका मकसद क्या था। आप उनके बयान को किस नजरिए से देखते हैं? वो उनका व्यक्तिगत बयान है जी, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, आप सामाजिक तौर से वही तो कह रहा है कि भारतीय संविधान हमारा क्या कहता है कि वो क्या भड़काऊ भाषण है कि नहीं है। जी, अगर संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है उन्हें बोलने की तो एक अलग बात है, और अगर संविधान में व्यवस्था नहीं है हमारी इस प्रकार की बोलने की तो फिर वे गलत है। हमारे साथ में और भी लोग हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से सपा के विधायक अबू आजमी ने एक विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ना ही कोई मुसलमान। तो पार्टी की गतिविधियां हैं, कौन पार्टी के संस्था पे ले रही है, वो उनका बोलने का सही मानता है गलत है, क्योंकि वंदे मातरम तो है तो भारत की भाषा है, राष्ट्रगीत है। वो तो भारत में जब रह रहे हैं तो ये वो सभी को बोलना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे और कोई मुसलमान नहीं बोलेगा, तो वो गलत है, क्योंकि भारत में रह रहे हैं आप। यदि पाकिस्तान आप हो, पाकिस्तान के होते आप, तो वो ये बात वहाँ की मामला है। भारत है हमारा, भारत का खाएंगे लेकिन भजाएंगे नहीं। वो तो उनकी सोच उनकी गलत है। ऐसा नहीं, ये वंदे भारत, देखो वंदे मातरम हम लोग कहते हैं, प्रार्थना है, हम लोग पढ़े, राष्ट्रगीत है। जो राष्ट्रगीत है तो वो तो देखो भारतीय संविधान रचयिता माननीय श्री भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा है, वो सबसे पैराग्राफ में लिखी है जब इसे ये स्टार्ट हुआ। गलत उनके नजरिए, उसके नजरिया गलत है। वो देखो विधायक हैं,
वो किस पार्टी के है, क्या है। तो क्या लग रहा है उनका ये बयान सिर्फ चर्चाओं में रहने के लिए है या भड़काऊ भाषा है, वो ऐसे वो विधायक हैं तो आपकी तो हो सकता है वो मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा। हाँ, इसीलिए क्योंकि जनता को लोग ये लग रहे हैं, जबकि ये नहीं कहने चाहिए। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग, क्या लग रहा है आपको, इस तरीके का बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल बयान ये गलत है, निंदनीय है, क्योंकि अपन किसी भी पार्टी को इलेक्शन नहीं लगा सकते हैं। पार्टी नहीं है, उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई भी वंदे मातरम नहीं बोलेगा। नहीं, वंदे मातरम तो बोलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी है वो, और सबको पढ़ना भी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि कोई नहीं बोलेगा, कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। तो वो उनको नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कुछ मुसलमान नहीं बोलेंगे, वो उनका पर्सनल विचार है। मुसलमानों, सारे मुसलमानों को खराब नहीं है कि नहीं बोले, कुछ बोलना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ इस तरीके का बयान इसलिए दिया है ताकि माहौल को बिगाड़ा जाए? बिल्कुल, उनका यही बिल्कुल रीजन है, माहौल को बिगाड़ा जाए और कोई काम नहीं। क्योंकि ये अपन किसी पार्टी पे भी इलेक्शन नहीं लगा सकते, समाजवादी पार्टी ने खिलाया है, ये उनके स्वयं के विचार है, उन्होंने स्वयं ही कहा होगा ये हमारे मन। ये थे हमारे साथ में कुछ अधिवक्तागण जिनका कहना है कि जो अबू आजमी ने बयान दिया है वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन इस बयान से हर कोई उनकी निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि पहाड़, न्यूज स्टेट झांसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।